लोग क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे 100% सही आंसर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि फेक है तो अपने क्वेश्चन पेपर से इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है। अपने क्वेश्चन पेपर से इसको मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख से। ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुख से उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यकृत द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है, तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीतरस। यानी यकृत जो होता है लिवर, उसके द्वारा पीतरस को स्रावित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया हुआ है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी का अवशोषण करना। यानी जो बड़ी आंत होती है उससे पानी का अवशोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेनिन। रेनिन जो होता है वो दूध के पाचन में मदद करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा के पाचन में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत। यकृत जो होता है वसा के पाचन में मदद करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन इंद्रिय अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथ। हाथ जो होता है ये इंद्रिय अंग नहीं होता है। इंद्रिय अंग में आ जाता है आँख, नाक और त्वचा, ये सभी इंद्रिय अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो हाथ जो होगा इंद्रिय अंग नहीं होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पारिवारिक संसाधनों का बेहतर उपयोग क्या कहलाता है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह प्रबंधन। यानी जो गृह प्रबंधन है पारिवारिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मध्य कर्ण में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी जो मध्य कर्ण होते हैं इनमें अस्थियों की संख्या 3 होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक सामान्य शिशु का वजन कितने समय में 2 गुना हो जाता है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6 माह, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फेफड़ों के माध्यम से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है फेफड़ों के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकलता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरा। सीरा जो होता है वो शरीर के
अंगों तक रक्त को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिराएं ऊपर से देखने पर किस रंग का दिखती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरा। जैसे हम लोग अपने हाथों को देखते हैं तो वहाँ नस की जो पतली पतली लाइनें दिखती है, हरा ही दिखती है। ठीक है, वहीं सिराएं होती है, तो उसका रंग कैसा दिखता है, हरा दिखता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव जीवन का सबसे कठिन चरण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशोरावस्था। ये 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भवती महिलाओं के भोजन में कैल्शियम की कमी से क्या समस्याएं हो सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हड्डियों का कमज़ोर होना। चलिए फिर आगे वाला 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मस्तिष्क किस अंग प्रणाली का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वसा नहीं होती, किसमें वसा नहीं होती है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेब। सेब जो होता है उसमें वसा नहीं पाई जाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ का प्रति ग्राम ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी दाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि कौन सा तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हाइड्रेशन में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे इसमें। ठीक है, 22 नहीं लिए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर का द्रव्यमान सूचकांक क्या दर्शाता है, तो इसका शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या दर्शाता है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वजन और ऊंचाई का अनुपात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 कैलोरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का कार्य नहीं है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि थायराइड ग्रंथि के अनुसार समुचित कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि रक्त बनाने में कौन सा खनिज मदद करता है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण बन सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी निर्धनता, अपर्याप्त भोजन का सेवन और पोषक तत्वों की कमी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन आहारीय रेशे का स्रोत है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी रोगों को, अरे इसका उत्तर बी नहीं होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोगों के प्रसार को रोकना, यानी संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि जो रोग फैल रहे हैं उसका प्रसार हो रहा है उसको रोक देना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कटे या चोट लगे स्थान को कीटाणु रहित करने के लिए भी एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग किया जाता है, और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, और इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाव के लिए भी एंटीसेप्टिक क्रीम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है किसी व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्थिति पर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि
विसंक्रमण का मुख्य करके कुछ दिया हुआ है, ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप बी लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक संचरणीय रोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, 36 तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए 37 को देखेंगे हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलती करना। ठीक है, गलतियां करना जो है थकान का लक्षण नहीं है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौद्रिक आय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों से जलांश निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्जलीकरण। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में रहता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मायोसिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौष्टिक भोजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि कौन सा पोषक तत्व दांतों को मजबूत बनाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि आँखों का कौन सा भाग प्रकाश का पता लगाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्वचा स्पर्श के अलावा और क्या महसूस कर सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। त्वचा जो होती है, त्वचा को छूने पर तापमान, दर्द और तनाव, ये सभी चीज़ पता लग सकती हैं। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके लिए सांकेतिक भाषा का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिशु में विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाचन की समस्या। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शिशु को केवल माँ का दूध कब तक मुख्य आहार के रूप में चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने नहीं होगा, 6 महीने तक हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का वनस्पतिक स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खन। ठीक है। और इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।